जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों ने विधानसभा, यूएलबी और पंचायत चुनाव कराने में देरी को लेकर बीजेपी और उसके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमले बोले हैं। आज एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, सीपीआईएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जैसे नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो हारने के डर से चुनाव से भाग रही है। इस बीच बीजेपी ने भी विपक्षी दलों पर जवाबी हमला बोला है और 3 अक्टूबर को जम्मू में होने वाली विपक्ष की बैठक पर तंज कसा है। और मैं समझता हूं एक मंच मिला है हिंदुस्तान में जिस ढंग से विपक्ष इकट्ठा हुआ, और जम्मू कश्मीर में तो इसकी बड़ी सख्त जरूरत यहाँ पे है, क्योंकि हमारी इस भाजपा ने जन विरोधी नीतियां जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से लोगों में बोझ डाला, टैक्स वसूले करने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ी, लोगों की आमदन के जरिए नहीं है। यहाँ पे हमारी रियासत हमसे छीन ली गई, हमारे रियासत के साथ साथ हमारे लोगों का स्टेटहुड यहाँ पे चला गया, हमारे इलाके के जम्मू कश्मीर के रहने वालों को रोजगार कहीं देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। हर जगह पे संकट की घड़ी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आई और यहाँ पे चुनाव नाम की चीज ही कहीं नहीं। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं ना, ये लोग इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि इनको पता है लोग इनके साथ है नहीं। कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू में भी बीजेपी वाले जो हैं लोगों के हाथ मार खाएंगे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है। असेंबली तो दूर की बात, अभी तक तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में वो लोकल बॉडीज, पंचायतों के इलेक्शन की बात करते आए, अब तो शायद वो भी खा गए। कि मालूम है क्या सरकार ने फैसला ही लिया है अब, जो इलेक्शन के बारे में उनका चर्चा था, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, पंचायत के बारे में, लग रहा है कि चुनाव अब होंगे नहीं। मोदी जी का खौफ और मोदी जी की पॉपुलैरिटी इन पार्टियों में इस हद तक खौफ इनके जहन में बैठ गई कि अब ये कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तरीका मिलने के लिए ढूंढ रहे हो, कोई ना कोई नाम दे रहे हैं। लेकिन जितने भी इन्होंने आज तक नाम दिए, चाहे वो गुपकार अलायंस हो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या कोई और अलायंस हो, वो सारे बिखर चुके हैं, उन्होंने अपना दम तोड़ चुका है। इसलिए अब कोई नया प्लेटफॉर्म देखकर ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सफारा होना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये लोग 2014 में भी आप लोगों ने यही किया, 2019 में भी आप लोगों ने किया, तब भी आपको हार है। तो जिस तरीके से पंचायत चुनाव, यूएलबी के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद कराने की अटकलें चल रही हैं, इस बीच राजनीति जम्मू कश्मीर में गर्मा गई है। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारियों के साथ और बातचीत के लिए हमारे साथ समीर, हमारे सहयोगी जम्मू से जुड़े हैं, शैलेंद्र वांगू हमारे एडिटर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होती है बीजेपी कोर ग्रुप की, और वहां से ये निकलकर सामने आता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद हो सकता है जो यूएलबी के चुनाव हैं, जो ड्यू थे नवंबर अक्टूबर में, वो लोकसभा चुनाव के बाद कराए जाएंगे। इसके बाद तय था कि जम्मू कश्मीर की राजनीति गरमाएगी, बयानबाजी का वार पलटवार का दौर चलेगा, और वही होता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन अगर इसकी लार्जर पिक्चर देखी जाए तो कहीं ना कहीं हवाला यह दिया जा रहा है कि सुरक्षा तंत्र को थोड़ा और मजबूत करने की जरूरत है। उसके बाद जमीनी स्तर पर उतरा जा सकता है यूएलबी और पंचायत जैसे चुनावों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिन मुद्दों से बीजेपी भागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जग जाहिर है, जम्मू में जो भी हो रहा है, चाहे सरोवर टोल प्लाजा का मुद्दा हो, या फिर स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उन मुद्दों पर बीजेपी को लेकर लोग मुखर हैं और बीजेपी ये बखूबी जानती है, और यही आरोप भी बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं। ऐसे में आगे चलकर भी इन मुद्दों को तो एड्रेस बीजेपी को करना ही पड़ेगा, भले ही अभी यूएलबी और पंचायत चुनाव टाल दें। देखिए जैस्मिन, सबसे अहम बात यह है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि यूएलबी इलेक्शंस को पोस्टपोन क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं बताया जा रहा है। लेकिन जो हाल ही में मीटिंग हुई, उसके बाद सूत्रों की ओर से खबर मिली है कि यूएलबी इलेक्शंस जो हैं वो लोकसभा इलेक्शंस के बाद कराए जाएंगे, इस तरह की सहमति बन पाई है। लेकिन कारण क्या है, इसको लेके ऑफिशियली अब तक कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है किसी भी चुनाव के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, और जो भी वहां के मुद्दे हैं उस पर वो अपना रुख साफ कर चुके हैं। लेकिन अहम बात यह है कि 3 अक्टूबर को एक अहम बैठक होने वाली है अपोजिशन पार्टीज की, फारूक अब्दुल्ला की सदारत में ये जम्मू में बैठक होगी। उसको लेकर भी अब सियासत गर्मा गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएलबी को लेकर हमने देखा है कि पीडीपी की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आए, एनसी की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आए, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट सामने आया था। लेकिन अभी तक
अगर टकराव की बात करें तो अभी फिलहाल इंडिया जिस अलायंस का नाम इंडिया रखा गया है, INDIA रखा गया है, उनमें भी अभी आपसी सहमति नहीं बन पाई है सीट शेयरिंग को लेकर। भले ही एक तरफ वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हो, लेकिन अंदर खाने में अगर हम PAGD की बात करें, गुपकर गैंग की बात करें, गुपकर अलायंस की बात करें, तो उस अलायंस में जो पार्टीज हैं उनमें अभी सीट शेयरिंग को लेकर भी सहमति नहीं बन पाई है। ओमर ये साफ कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो इलेक्शंस वहां पर होंगे उसके लिए सीट शेयरिंग होगी, वो उन सीटों पर ही अलायंस के जो कैंडिडेट्स उतारेंगे जहां पर बीजेपी से सीधे तौर पर खतरा है। कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने ये कह दिया है कि जो NC की 3 MP जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, जो 3 हैं, वो NC के पास ऑलरेडी हैं, तो उस पर वो अलायंस के कैंडिडेट को नहीं उतारना चाहेंगे। तो जाहिर तौर पर इस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। माना जा रहा है 3 अक्टूबर को होने वाली बैठक में इस पे सहमति बन सकती है, और खुद PDP की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला है वो सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी फैसला लेंगे। बिल्कुल। इस बीच जम्मू का रुख कर लेते हैं। समीर हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। समीर, ये तय था जिस तरीके से ये अटकलें थी, हालांकि अभी भी औपचारिक बयान इसको लेकर कुछ आया नहीं है सरकार का, लेकिन ये तय था कि जम्मू कश्मीर में इसके बाद राजनीति गरमाएगी, और राजनीति इस कदर गरमाई है कि फारूक अब्दुल्ला के आवास पर 3 अक्टूबर को विपक्षी पार्टियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, और वहां माना जा रहा है कि एक रणनीति इसके खिलाफ तय की जाएगी। इसके खिलाफ किस तरीके से चुनावी समर में उतरना है, इसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियां विचार विमर्श करेंगी। समीर, एक सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि ये जो मीटिंग होने वाली है 3 तारीख को, इसमें जो अपोजिशन पार्टीज मिलेंगी उसमें ये कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टियों में हमारे सोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अपोजिशन पार्टीज का एक डेलीगेशन जल्द ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो मीटिंग होगी उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी अपोजिशन पार्टीज की, यहाँ जम्मू कश्मीर की जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, कि आखिर अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक है, यहाँ पे हालात ठीक है, यहाँ G20 हुआ, यहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म का एक बड़ा फ्लो आ रहा है, तो ऐसे में ULB और पंचायत के पोल्स आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? ऐसी रिपोर्ट्स क्यों आ रही हैं कि आप उसको लोकसभा इलेक्शन के बाद करवाएंगे? यहाँ पे और जो सबसे बड़ी डिमांड है वो है असेंबली पोल्स की, जो असेंबली इलेक्शन करवाने की अपोजिशन पार्टीज ये कह रही है कि आप 2014 में जिन स्टेट में इलेक्शन हुए थे जम्मू कश्मीर के साथ, वहां पे अब तीसरी बार इलेक्शन हो रहे हैं, और 2014 में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उसके बाद तीसरी बार अब वो उसके लिए फाइट कर रहे हैं, तो तीसरी बार चुनाव हो रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी पिछले 9.5 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ है असेंबली के, तो यहाँ पे असेंबली क्यों नहीं रेस्टोर हो रही है? यहाँ पे लोगों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस से क्यों वंचित किया जा रहा है? तो यहाँ पे जो एक मुखर आवाज है वो यही है कि आप असेंबली इलेक्शन करवाइए, ULB इलेक्शन करवाइए, पंचायत पोल्स करवाइए, आप लोकसभा इलेक्शन करवा रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन के लिए भी तो मशीनरी चाहिए, उसके लिए भी तो सिक्योरिटी चाहिए। आप जब वो करवाएंगे तो बाकी इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? और क्या आप ये तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं जो 3 तारीख को मिलेंगी, तो ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि वो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बार और दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, इससे पहले भी कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले को हर्षदेव सिंह ले गए थे। उनकी सुप्रीम कोर्ट में जो अभी धारा 370 पर है, वहां पे भी इस मसले को उठाया गया है। वहां पे भी एप्लीकेंट्स ने ये कहा है कि धारा 370 को रेस्टोर कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ असेंबली पोल्स और स्टेटहुड का जो मसला है, जो पेंडिंग डिमांड है, उसको भी आप नजर देखिए। और ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट धारा 370 पर 15 दिसंबर से पहले कोई ना कोई फैसला देगा, क्योंकि 15 दिसंबर को वहां पे एक जो जज हैं उनको रिटायर होना है, उससे पहले उस पर फैसला आएगा। तो अपोजिशन पार्टीज आगे के दिनों में ये चाहती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सड़कों पे आए, स्ट्रैटेजी बनाए, और जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के सियासी हालात हैं उसको देखते हुए वो ज्यादा से ज्यादा तेज अपना जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार ने खुद ही तो मौका दिया विपक्ष को सवाल उठाने का। शैलेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से तमाम बातें समीर ने गिनाई,
बड़े बड़े मंचों से यह दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट वहां पर आ रहे हैं, आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है, इस तरीके की तमाम दावे सरकार ही मंचों से कर रही है। लेकिन फिर एक तरफ से आप इस तरीके के निर्णय लेते हैं कि शायद यूएलबी के इलेक्शन लोकसभा के बाद हों, जो इलेक्शंस ड्यू हैं इलेक्शंस कराए जाएं, लोकतंत्र की प्रक्रिया से जम्मू कश्मीर की जनता को दूर रखा जा रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो कहीं ना कहीं है ना, जो साफ तौर पर नजर आ रही है। उस पर तो सवाल उठने फिर लाजमी है। तो पर सवाल उठ रहे हैं, अपोजिशन जो पार्टी से लगातार टारगेट कर रही है रूलिंग गवर्नमेंट को। लेकिन एक अहम बात यह है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ के अंदर जो ऑपरेट करता है, तो ये उनका फैसला होता है कि इलेक्शंस कब होंगे, उसके पे अमल किया जाता है, जिसमें सिक्योरिटी एक वन ऑफ द फैक्टर्स है जिसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद ही स्टेट की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिप्लॉयमेंट के लिए फोर्सेज दी जाएं, उसके बाद उस पर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो पहला फैसला है वो इलेक्शन कमीशन का होता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या स्टेट लेवल का हो। तो ऐसे में भले ही बीजेपी को टारगेट पर रखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी खुद ये कह रही है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और हमने ये ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर जाके चुनावी रैली करेंगे, जिसमें एक जम्मू और एक श्रीनगर में करेंगे, और वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी 3 रैलीज वहां करने हैं। इस तरह की खबरें अभी फिलहाल चल रही हैं, हालांकि औपचारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जो इलेक्शन से पहले जो चहल पहल होती है, जो कैंपेनिंग होती है लोकसभा इलेक्शंस के लिए, उसकी शुरुआत बहुत जल्द वहां जम्मू कश्मीर में होने वाली है। लेकिन फिलहाल यूएलबी इलेक्शंस को लेकर कोई वर्ड नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से ना सेंटर की तरफ से, और वहीं असेंबली इलेक्शंस की तो अभी फिलहाल बात ही नहीं की जा रही है। लेकिन फिलहाल तैयारी शुरू हो चुकी है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए जो 2024 में बिल्कुल शैलेंद्र, सुप्रीम कोर्ट में भी जब अनुच्छेद 370 की सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान भी बीजेपी ने यह दावा किया था कि वो तैयार है और जब इलेक्शन कमीशन चाहेगा चुनाव कभी भी हो, बीजेपी उसके लिए तैयार है। लेकिन जब इलेक्शंस की बात होती है तो मुद्दों से दूर नहीं रहा जा सकता। केंद्र के चुनाव तो मुद्दों पर लड़ लिए जाएंगे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हालत स्थिर नहीं है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी से लोग नाराज हैं। यहां तक कि एलजी प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा चुके हैं, एलजी के टेन्योर के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा चुके हैं। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है कि शायद इसलिए बीजेपी चुनावों से भाग रही है, और ये आरोप इसलिए और मजबूत हो रहे हैं क्योंकि जब दिल्ली में जम्मू कश्मीर कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसके बाद से ही ये अटकलें तेज हैं कि यूएलबी के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। शैलेंद्र, देखिए, अपोजिशन का काम ही है कि वो आरोप लगाएं सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो उनका काम ही है कि वो एलिगेशन लगाएं और इलेक्शन को लेकर सवाल उठाएं। लेकिन जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन ये फैसला जो है आखिरी इलेक्शन कमीशन को लेना, उनको इस पे क्लैरिटी देनी होगी वो इलेक्शन वहां पे कब कराएंगे। हालांकि सिचुएशन को अगर हम देखें जिसको लेके लगातार हमने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जो वहां पे हालात हैं वो ठीक नहीं, अगर ठीक है तो इलेक्शन करवाइए। तो जो हमने खुद देखा है 2014 के बाद से लगातार जो हालातों में सुधार हुआ है, जो इंप्रूवमेंट हुआ है, वो सबके सामने है। G20 का वहां पे हुआ, मुहर्रम का परसेंटेज वहां पे निकला, फॉरेन टूरिस्ट की जो तादाद है वो लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। कल ही हमने बताया था आपको सूत्रों के हवाले से, जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले इस साल भी कम हुए हैं। तो लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है, पूरी तरह से नहीं, भले ही ना हुआ हो, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया जाए, आतंकवाद को रिवाइव किया जाए उन इलाकों में जहां पे अब से कुछ साल पहले वो खत्म हो चुका था। तो ऐसे में ये तमाम चीजों को फैक्टर इन किया जाता है चुनाव कराने से पहले। तो इसका सही जवाब जो इलेक्शन कमीशन को ही देना होगा, भले ही इसके बावजूद जो अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी को टारगेट कर रही है। बिल्कुल समीर, जो तमाम बातें शैलेंद्र ने गिनवाई हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, हालातों में बदलाव हुआ है, लेकिन अगर लोकतंत्र की प्रणाली से आप आम जनता को दूर रखेंगे, जो कि उनका मूलभूत अधिकार है, जो उनका वोटिंग राइट है, बहुत लंबे समय से वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं और हर एक नागरिक जम्मू कश्मीर का यह चाहता है कि इस लोकतंत्र की प्रणाली को वहां पर बहाल किया जाए। और जैसे जैसे चुनावों में देरी होगी, लोगों के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि उनके पास कोई एक इलेक्टेड कोई बॉडी ऐसी हो जिसके पास वो अपनी समस्याओं को लेकर जाए। जब ये प्रक्रिया, इसमें देरी होगी, लोगों की फ्रस्ट्रेशन
जाहिर सी बात है कि सरकार के खिलाफ बढ़ेगी, वो भी तो एक नेगेटिव तरफ जाएगा सरकार की, वो भी तो एक नेगेटिव चीज होगी सरकार के लिए, जो एक बड़ा चैलेंज होगा आगे आने वाले चुनावों में। जैस्मिन, आपको ये जानकर हैरानी होगी और ये बात सही है कि ऑफ द रिकॉर्ड जब बीजेपी की लीडरशिप से यहाँ जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडर हैं, जब उनसे हम बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो सभी कहते हैं कि कब इलेक्शन होंगे। हम तो बहुत आशा कर रहे हैं, हम पिछले कई सालों से वेट कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अब बहुत ज्यादा निराशा हो रही है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। जम्मू कश्मीर में न सिर्फ अपोजिशन पार्टी, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की लीडरशिप भी बहुत ज्यादा उतावली है कि यहाँ पे इलेक्शन हो, और पार्टी की लीडरशिप मानती है कि लोगों के सामने उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर विधानसभा पोल्स क्यों नहीं हो रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। हालांकि बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो ऑन द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फैसला लेना है, लेकिन अगर पीछे ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि हम बहुत थक गए हैं, हम भी चाहते हैं, हमारा इंतजार बड़ा लंबा हो रहा है, लोगों का इंतजार लंबा हो रहा है। कुल मिला के देखें तो जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आम लोग हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस रेस्टोर हो। क्योंकि देखिए, अगर आपको घर एक मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम है, मोहल्ले से लेकर तहसील लेवल तक, बड़ी प्रॉब्लम या छोटी प्रॉब्लम, आपके पास आपका एमएलए होता है, मिनिस्टर होता है, आपके पास आपके विधायक हैं, उसके पास आपका इजी अप्रोच होता है, मिनिस्टर के पास होता है, गवर्नमेंट होती है, प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, तो उसमें आपके काम जल्द से जल्द हो जाते हैं। लेकिन जब वो सिस्टम नहीं है, आपके पास जो है एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं है गवर्नमेंट में, तो उसमें क्या हो जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि ये भी है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपना पूरा जोर लगा रही है, काम कर रही है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि अब यहाँ पे एक सरकार होनी चाहिए, चुनिंदा सरकार, चुनी हुई सरकार, जिसको लोग चुने, उनकी सरकार हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस रेस्टोर हो। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जब रेस्टोर होगा, लोगों को अपनी एक सरकार मिलेगी, तो उनके जो मसले हैं, छोटे से बड़े मसले मसाइल, वो हल होंगे और वो अपना एक इजी अप्रोच उनका रहेगा। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सिचुएशन लग रही है, वो ये कि पहले लोकसभा इलेक्शन होंगे, उसके बाद म्युनिसिपल, उसके बाद पंचायत, और उसके बाद अगले साल लास्ट तक यहाँ पे विधानसभा पोल्स हो सकते हैं। ऐसा फीडबैक बीजेपी की लीडरशिप को मिला है, जो यूनियन मिनिस्टर से जब उनकी मीटिंग हुई है, ऐसा फीडबैक यहाँ की लोकल लीडरशिप दे रही है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जब आधिकारिक सूचना आएगी, आधिकारिक ऐलान होगा, ये तभी स्पष्ट होगा। लेकिन शैलेंद्र, जो तमाम बातें समीर गिना रहे हैं, ये तो रियलिटी है। हालांकि चुनावों का ऐलान तो चुनाव आयोग को करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुद्दों को काउंटर तो बीजेपी को ही करना है। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीजेपी भी लगातार कह रही है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका फॉर्मली ये कहना, ऑफिशियली वो कह रहे हैं कि जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन को लेना है। लेकिन आपको याद दिला दें कि गृह मंत्री अमित शाह जब पार्लियामेंट में उन्होंने ये बात बोली है, और बार बार ये बात बोलते हैं कि जब प्रोसेस यही होगा कि पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे, उसके बाद स्टेटहुड की वापसी होगी। तो ये बयान जो है खुद गृह मंत्री का पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ये बयान उनका दर्ज है, और उन्होंने बार बार ये बात कही है कि प्रोसेस क्या रहेगा। तो फिलहाल इसमें समय कितना लगेगा, इसको लेकर हमने ये भी देखा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। इसमें सरकार की तरफ से कहा गया था कि कोई समय सीमा स्टेटहुड को लेकर तय नहीं हो सकती है। तो ऐसे में इलेक्शंस कब होंगे, इसको लेकर भी अभी क्लैरिटी नहीं है। इसको लेकर भी अभी कोई रोड मैप सामने नहीं है कि किस तारीख तक, किस महीने तक इलेक्शंस अनाउंस किए जा सकते हैं। हालांकि उसकी पूरी जिम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन ये जरूर है कि इन तमाम मुद्दों पर जब भी जेएंडके में कुछ होता है तो उसकी जवाबदेही जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है या एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। इसीलिए बार बार जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो टारगेट करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और बीजेपी को भी। बिल्कुल। समीर, जो 3 तारीख को विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें अपनी पार्टी को अभी तक न्योता नहीं भेजा गया है, क्या हम ये माने कि यहां पर बीजेपी के खिलाफ मिलकर कोई रणनीति तय की जाएगी आगे आने वाले समय में? हम ये जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्हें एक साथ बीजेपी का सामना करते हुए देखेंगे जम्मू कश्मीर में? समीर,
देखिए, अपनी पार्टी हो या डीपीएपी हो या सज्जाद लोन की पार्टी, अपोजिशन पार्टी जो है जिनका अलायंस पहले भी, और ये मीटिंग पहली बार नहीं हो रही है, उससे पहले भी श्रीनगर में भी और जम्मू में भी अपोजिशन पार्टीज की यहाँ पे मीटिंग हुई है, बहुत बार हुई है। इन तीन पार्टियों को, डीपीएपी, अपनी पार्टी और सज्जाद लोन की पार्टी को, ये लोग बीजेपी का BCD टीम मानते हैं, उनको बुलाने का कोई चांस नहीं लगता है जी। दूसरी बात जो रणनीति है, हाँ, मैंने जिस तरह से कहा कि हो सकता है कि ये लोग दिल्ली का रुख करेंगे, वहां पे जो टॉप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल से दोबारा मिलेंगे। पहले भी ये लोग मिले हैं उनसे, और वहां पे एश्योरेंस मिली थी कि इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन यहाँ पे विधानसभा के पोल्स करवाए जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज अब विधानसभा पोल्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। वो कह रही है कि ये बड़ा चुनाव होता है, अगर आप लोकसभा के इलेक्शन करवा रहे हैं तो विधानसभा के पोल्स क्यों नहीं करवा रहे हैं। ULB और पंचायत के पोल्स भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में छोटे लेवल के इलेक्शंस हैं, उनकी भी बात हो रही है, लेकिन ज्यादातर विधानसभा पे फोकस हो रहा है। तो अगर रणनीति तो बनेगी, अब रणनीति किस लेवल की है, किनसे आप ये मिलेंगे, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। 3 तारीख को इसका पता चलेगा। लेकिन अपोजिशन पार्टियों के तेवर बड़े सख्त हैं। आज जिस तरह उमर अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, रमन बल्ला और बाकी जो अपोजिशन पार्टीज के लीडरान हैं, हर्षदेव सिंह ने भी इस पर रिएक्ट किया है। तो सभी ये कह रहे हैं कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपनी जो एजिटेशन है उसको ज्यादा तेज बढ़ाएंगे। लेकिन बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी तैयार है। बीजेपी कहती है कि हमें दोष मत दीजिए, ये हमारा दोष नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें सबसे बड़ा अथॉरिटी है, वही चुनाव का फैसला करता है। हमारा इसमें क्या, हम तो तैयार हैं, कल अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमें आप ये मत कीजिए, अपोजिशन पार्टीज पे वो तीखा हमला कर रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनमें उनके पास मुद्दे नहीं है, वो खामखा रूमर्स फैला रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की जो लीडरशिप वो अभी भी कह रही है कि यहाँ पे ULB और पंचायत के पोल इसी साल होंगे, हमें कहा गया कि आप तैयार रहिए। तो असमंजस की स्थिति है, सियासत बहुत गर्म है, कहाँ पे जाता है ये ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताया। सियासत इसी का नाम है। आगे के दिन क्या दिखाने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये तो आने वाला बिल्कुल समीर, ये ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शैलेंद्र, एक आखिरी टेक आपसे चाहूंगी कि जहां एक तरफ बीजेपी के लिए लोकसभा के चुनाव फतेह करना शायद जम्मू कश्मीर में इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये चुनाव देश के बड़े बड़े मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन अगर ULB के चुनाव, पंचायत चुनाव, विधानसभा के चुनाव जो आगे आने वाले समय में अगर होते हैं तो इन चुनावों में स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाना है। स्थानीय मुद्दों को बीजेपी एड्रेस करने के लिए कितनी तैयार है, और ये जो विपक्षी पार्टियां एक साथ सरकार के खिलाफ लामबंद हुई हैं, 3 अक्टूबर को एक और बैठक करने वाली हैं, इन पार्टियों से भी बीजेपी को लड़ना है, और ये स्थानीय पार्टियां हैं, इनका मुकाबला करना भी इतना आसान नहीं होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा जैस्मिन, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं वो नेशनल मुद्दों पर लड़े जाते हैं। जम्मू कश्मीर भी इसमें एक बड़ा अहम मुद्दा रहता है। और इसके बाद अगर हम बात करें जो लोकल इलेक्शंस की, या जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, असेंबली इलेक्शंस हैं, वो लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी अभी से प्लानिंग कर रही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में वो इस बार 2014 के बाद ये पहली बार होगा कि इस तरह से चुनाव वहां पर कराए जाने। तो इसके लिए बीजेपी भी कमर कस चुकी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जनता जो है वो किसको वोट देती है, वो किसको पसंद करती है, वो किसको चुन के असेंबली भेजती है और मुख्यमंत्री बनाती है। ये फैसला आखिर जनता का है। लेकिन तैयारी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की तैयारी जो है वो, जैसे हम अभी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जो तमाम सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं वो भी दौरा करेंगे आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर का पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए। और जो जब असेंबली इलेक्शंस की जब बात वहां पे होगी तो उसके लिए भी तमाम मुद्दे उस पर बात होती रहती है। लेकिन जो तैयारी है पूरी तरफ होगी, दोनों तरफ होगी। लेकिन अब देखना ही होगा कि जनता अपना वोट किसको देती है। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये महासंग्राम 2024 है, चुनावी समर है, और इस समर में हर कोई अपनी अपनी रणनीति लेकर आगे बढ़ रहा है। शैलेंद्र